भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। छत्रपति महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को प्रणाम करता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी को प्रणाम करता हूं, जिनके कारण मेरा नाम अश्विनी उपाध्याय है। अगर ये महापुरुष नहीं होते तो मेरा नाम कुछ और होता, आपका भी नाम कुछ और होता। जब ट्रेन चलती है उसमें हर कैटेगरी के लोग बैठते हैं। चालू डिब्बे भी होते हैं, स्लीपर भी होता है, थर्ड एसी भी होता है, सेकंड एसी भी होता है, फर्स्ट एसी भी होता है। चालू डिब्बे वाले 100 रुपए लेके चलते हैं, मतलब एक एवरेज बता रहा हूं। मान लीजिए कि चालू डिब्बे में जो चल रहा है उसके जेब में 100 रुपए है, तो स्लीपर वाले के जेब में कितना होगा? 1000 रुपए होगा। थर्ड एसी वाला जो चल रहा है ट्रेन में, उसके जेब में 5000 रुपए होगा या 10,000 होगा। सेकंड एसी वाले के जेब में 1 लाख रुपए होगा, तो फर्स्ट एसी वाले के जेब में कितना होगा? लगभग 10 लाख होगा। ट्रेन एक है, चलने वाले अनेक हैं, सबके पर्स का वजन अलग अलग है। अब ट्रेन में चोर भी चलते हैं कि नहीं चलते हैं? चलते हैं। चोरी हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। तो सबसे ज्यादा अलर्ट किसको रहना चाहिए? चालू डिब्बे वाले को जिसके जेब में 100 रुपए है, या फर्स्ट एसी वाले को जिसके जेब में 10 लाख रुपए है? जोर से बोलिए जरा, किसको रहना चाहिए? तो इस समय चालू डिब्बे वाला जग गया है, स्लीपर वाला भी जग गया है, 1000 रुपए लेके चलने वाला भी जग गया, 1 लाख लेके चलने वाला भी जग गया, 10,000 लेके चलने वाला जग गया, लेकिन 10 लाख लेके चलने वाले जगह नहीं है। ये दुर्भाग्य है। मेरा कार्यक्रम था परसों मालाबार हिल्स में। मालाबार हिल्स में मुझे बताया गया कि यहां एक एक फ्लैट की कीमत 80-80 करोड़ है। 80 करोड़ के फ्लैट में रहते कुल 4 आदमी हैं। मैंने कहा आपके परिवार में वोटर कितने हैं? 4। 80 करोड़ के फ्लैट में 4 वोटर। नीचे आके मैंने पूछा, झुग्गी बस्ती थी, हमने कहा इस एक झुग्गी में कितने वोटर होंगे? बोले 10। हमने कहा तुम्हारे 3 फ्लैट के बराबर एक झुग्गी की औकात है। एक झुग्गी से 12 वोटर निकले, तुम्हारे 80 करोड़ के 3 फ्लैट से 12 वोटर निकले, तो वोट के हिसाब से तीनों बराबर हो गए कि नहीं हुए? जोर से बोलिए जरा। तराजू पे एक तरफ 1 किलो का वजन हो, उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ 100-100 ग्राम कितने बटखरे रखने पड़ेंगे? जोर से बोलिए जरा। 10। और अपनी तरफ टिल्ट करने के लिए 11। एक और रखेंगे तब वो वजन, तब तराजू इधर टिल्ट करेगा। तो एक तरफ 1 किलो का वजन रखा हुआ है, दूसरी तरफ 100 ग्राम रखा हुआ। वजन पलड़ा किधर भारी रहेगा? दूसरी तरफ चलो 2 आ गए तो भी पलड़ा उधर भारी, 3 आ गए तो भी भारी, 4 आ गए तो भी भारी। 10 बटखरे रखे गए 100 ग्राम के, तो भी अब क्या हुआ? बैलेंस। जब तक 11वां नहीं रखेंगे तब तक पलड़ा आपका टिल्ट नहीं करेगा। इतना पर्याप्त है समझाने के लिए, क्या और ज्यादा समझाऊं? जोर से बोलिए जरा। पर्याप्त है ना? हाँ। अगर एक 100 गज की झुग्गी में 20 वोट है, आपके इस 5 करोड़ के फ्लैट में 4 वोट है, तो उस झुग्गी को बैलेंस करने के लिए आपको कम से कम 5 फ्लैट वालों को मिलके जाना पड़ेगा सुबह 7 बजे, तब जाके बैलेंस होगा। नहीं, ठीक है हम सोच रहे हम अपने आप वोट दे आएंगे, अरे क्या फायदा, एक 100 ग्राम देके क्या करेगा? दूसरा 100 ग्राम सोच रहा चलो हम भी दे आएंगे, तब भी क्या फर्क हुआ?
जब तक 1 किलो के वजन के साथ 10 100 ग्राम इकट्ठे नहीं हुए, 11 नहीं हुए, इधर 1 और इधर 11, जोर से बोलिए, इधर 1 और इधर 11 में से अगर 1 भी कम हुआ तो बात बनेगी क्या? 11 लोगों को लेके वोट करने जाना पड़ेगा। तो वोट अकेले नहीं करना है, कितने लोगों को करवाना है? अपना और 10 और 1 और 1 11 लोगों को लेके जाना है, 1 अपना 10 और। ये करेंगे अच्छा रहेगा। मतदान सबको करना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कितना % वोट हुआ? बोले 36%। हमने कहा इतनी बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हो, सारे पढ़े लिखे हो, समझदार हो, कोई 3000 करोड़ का मालिक, कोई 4000 करोड़ का मालिक, और इतनी बुद्धि नहीं है। अरे अगर खंडाला जाना भी है और पता नहीं कौन कौन सा लोनावाला जाना भी है तो सुबह 7 बजे वोट करके चले जाओ। घूमने के लिए इतना पागलपन है कि नहीं नहीं हम वोटिंग वाले दिन ही घूमेंगे, पूरे साल भर छुट्टी नहीं मिलती क्या घूमने के लिए? लेकिन 36% वोट, ये शर्म की बात है कि नहीं? ये मालाबार हिल्स के लिए शर्म की बात है कि नहीं? पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और 36% मतलब 3 आदमी में से केवल 1 आदमी वोट कर रहा, 2 आदमी वोट ही नहीं कर रहे। वैसे आपकी सोसाइटी में ऐसा नहीं होगा, ऐसे में पूरा भरोसा है। आप लोग ऐसा नहीं करोगे, हमें पूरा भरोसा है। और हम मान के चलते हैं कि आप 100 ग्राम वाले 10 मिल के जाएंगे, ऐसा भी मान के चलते हैं, क्योंकि आप हो 100 ग्राम वाले। मुझे नहीं लगता आपके किसी परिवार में 6 वोट से ज्यादा होगी। कोई जिसके परिवार में 6 से ज्यादा वोट हो, जरा हाथ उठाओ। 1 आदमी, इनके लिए ताली बजाओ। कम से कम 2 आदमी तो है, कम से कम 2 लोग हैं जिनके घर में 6 वोट है। नहीं तो मुझे पता है ज्यादातर लोगों के पास 4 वोट होगी या 5 वोट होगी, इससे ज्यादा वोट है नहीं। इसीलिए इकट्ठे जाने की जरूरत है। जब 40-50 वोट नहीं है, 4-4 वोट है, तो 10-10 लोगों को मिलके जाना पड़ेगा, तभी 40 वोट इकट्ठा हो। चुनाव बहुत ही आवश्यक है। हम चाहते हैं कि भारत की संस्कृति बरकरार रखे। हम चाहते हैं हमारे त्योहार बने रहें। हम चाहते हैं हमारी स्वतंत्रता बनी रहे। हम चाहते हैं हमारे रीति रिवाज चलते रहें। हम चाहते हैं शांति बनी रहे, अशांति ना आए। तो उसके लिए 100% वोटिंग जरूरी है। गफलत में आएंगे, बहकाने में आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बहकाता कौन है? वोट वाले। स्वाभाविक बात है। समाज को तोड़ा किसने? जैसे एक नारा है ना, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन सवाल ये बांटा है कौन? आपस में समाज तो बटा नहीं है। बांटा किसने? जिनको पार्षद का चुनाव लड़ना है, जिनको प्रधान का चुनाव लड़ना है, जिनको विधायक बनना, जिनको सांसद बनना, इन्हीं लोगों ने बांटा। क्यों बांटा? क्योंकि राजनीति बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। 5 करोड़ लगाओ, 5 साल में 50 करोड़ कमाओ, ये धंधा हो चुका है। वही बांट रहे हैं। उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। हमारे लिए खतरा क्या है? मेरी PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मैंने जब 2017 में PIL फाइल किया था तो बताया था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। अब इनकी संख्या 5.5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। उन घुसपैठियों को बड़े प्लान्ड वे में बसाया जा रहा है। उनका आधार बनवाया जा रहा है, वोटर ID बनवाया जा रहा है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जा रहा है, उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया जा रहा है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा रहा है। और उसमें बहुत सारे घुसपैठिए ने तो बनवा भी लिया है, जनधन खाता भी खोल लिया है, और अब वो मुफ्त में मकान भी ले रहे हैं, मुफ्त में राशन भी ले रहे हैं, मुफ्त में वजीफा भी ले रहे हैं, सारी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। और ये सरकारी योजनाएं किसके पैसे से चलती हैं? जोर से बोलिए जरा। आपके पैसे से। ये बांग्लादेशी टैक्स देते हैं क्या? तो बांग्लादेशी जो पल रहे हैं वो किसके पैसे से पल रहे हैं? क्या हमारे देश में बेरोजगारी, क्या हमारे देश में मतलब इतने ज्यादा लोग हैं खुद ही बेरोजगार हैं, फिर मैं बाहर के आदमी की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन बसाए जा रहे हैं। क्यों बसाए जा रहे हैं? क्योंकि उनका एक साथ वोट मिलता है,
एक एक घर में 20-20, 25-25 वोटर मिल जाते हैं, तो एक आदमी को सेट कर लिया तो 25 वोट बढ़ गई। पार्षद का चुनाव जीतने के लिए 100 वोट का डिफरेंस चाहिए होता है, 100 वोट से जीत हार होती है पार्षद में। तो 5 बांग्लादेशी अगर पकड़ लिए तो जीत हार का फैसला हो गया। यह हमारे लिए अच्छा नहीं है, यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। भारत को बर्बाद करने के लिए जितने कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, उससे ज्यादा कानून 1950 के बाद वाले अंग्रेजों ने बनाया। उसमें 25 से ज्यादा कानून तो हम चैलेंज कर चुके हैं ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। वक्फ वाला मैटर आजकल आपने सुना होगा, इसकी पहली पीआईएल मेरी है, सबसे पहले मैंने ही फाइल किया। और इसी कार्य के लिए भटक रहा हूं। 100 से ज्यादा जिले 2024 में हो चुके हैं, 115 जिले पिछले साल हुए थे, 90 जिले 2022 में हुए थे। मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट रहता हूं, सैटरडे संडे आपके बीच में रहता हूं। और क्यों रहता हूं? वो इसलिए रहता हूं, आपका बच्चा भी सुरक्षित रहे, मेरा बच्चा भी सुरक्षित रहे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, मेरा परिवार भी सुरक्षित रहे। आप भी होली दिवाली मनाओ, हम भी होली दिवाली मनाएं, हमारे बच्चे भी वो संस्कार आगे बढ़ाएं, हमारे बच्चे भी संस्कार बढ़ाएं। मूल उद्देश्य यही है। नहीं तो एक बार याद रखिएगा, ये जो कवि लोग आके झूठ बोलते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। एक झूठ सुना होगा आपने काफी बार बार कविता पाठ में, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, ये सबसे बड़ा झूठ है। पूरी दुनिया से हमारी हस्ती भी मिटी है, पूरी दुनिया से हमारी बस्ती भी मिटी है। 2000 साल के पहले पूरी दुनिया में पूजा पद्धति क्या थी? कहीं सूर्य की पूजा, कहीं चंद्रमा की पूजा, कहीं नदियों की पूजा, कहीं पहाड़ों की पूजा, कहीं पेड़ों की पूजा, कहीं पीपल की पूजा, कहीं बरगद की पूजा, यही सब, कहीं कुओं की पूजा, कहीं गाय की पूजा, हर जगह ही होता था। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक देश था पर्शिया, जहां 90% पारसी रहते थे। अब जब हम पारसी शब्द सुनते हैं तो हमको लगता है पारसी अलग एक हो गया। आपके बीच में अगर कोई पारसी होगा तो उसको ज्यादा आइडिया होगा, ऐसे बात कर लीजिएगा। पारसी के घर में गृह प्रवेश होता है तो सबसे पहले गौमूत्र से ही घर को साफ किया जाता है। पारसी के घर में गृह प्रवेश होता है तो घर का मालिक बाद में प्रवेश करता है, पहले गाय प्रवेश करती है। पारसी के घर का गृह प्रवेश होता है तो सबसे पहले वहां आग जलाई जाती है। हम उसको हवन कहते हैं, वो उसको अग्नि पूजा कहते हैं। अंतर है क्या? हम भी गाय को रोटी खिलाते हैं, हम भी गाय की पूजा करते हैं, वो भी गाय की पूजा करते हैं। हम भी गौमूत्र को पवित्र मानते हैं, वो भी गौमूत्र को पवित्र मानते हैं। कहने को वो पारसी हैं, लेकिन हुए क्या? सनातनी हुए कि नहीं हुए? हुए ना। वहां मात्र 5000 घुसपैठिए गए थे, मात्र 5000, और 50 साल के अंदर उस पर्शिया को उन्होंने ईरान बना दिया। आज की डेट में जो ईरान है, पहले ये पर्शिया कहलाता था। और सारे बेचारे पारसी बड़े शांत किस्म के होते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं है, किसी का विरोध नहीं करते हैं, सारे वहां से भाग के आए। फाली नरीमन साहब का नाम सुना होगा, बहुत बड़े वकील, पर्सिया से भाग के आए। इस समय पार्टी वाला साहब सुप्रीम कोर्ट के जज है, उनका परिवार वहीं से भाग के आया। आपके ये नरीमन पॉइंट के आसपास जितने पारसी हैं, कहां से आए? सब पर्शिया से आए। क्यों? क्योंकि पर्सिया ईरान बन गया। अब कभी जब वो 90% थे पारसी, तो कभी उन्होंने सोचा था क्या कि हमको ये पर्सिया खाली करके भागना पड़ेगा? सोचा था क्या? जोर से बोलिए। भागे कि नहीं भागे? भागे। दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जब वहां 100% हिंदू हुआ करते थे, दुनिया का जब सबसे बड़ा शिव मंदिर वहां पे था गंधार में, तो गंधार के लोगों ने कभी सोचा था क्या कि यहां नामो निशान मिट जाएगा और अफगानिस्तान बाद में बन जाएगा? सोचा था? बना कि नहीं बना? बना। राजा भरत का ननिहाल कैकेयी, जहां से माता कैकेयी आई थी, कभी कैकेय नरेश ने सोचा होगा या वहां के लोगों ने सोचा होगा कि कुछ दिन के बाद ये पाकिस्तान बन जाएगा? सोचा था क्या? बना कि नहीं बना? हमारे विजयनगरम साम्राज्य, जिसको तमिलनाडु आज की डेट में कहते हैं,
ये राज जानते कहां से कहां तक था? ये तमिलनाडु से लेकर मल्लद्वीप तक था। उस मल्लद्वीप को आज की डेट में मालदीव कहते हैं, मालदीव कहते हैं। तो कभी मालदीव वालों ने सोचा था क्या कि हमारी हस्ती और बस्ती मिट जाएगी? मिटी कि नहीं मिटी? मिटी। आडवाणी जी ने कभी सोचा था क्या कि हमें अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा? मनमोहन सिंह जी ने कभी सोचा था क्या अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा? इंद्र कुमार गुजराल साहब ने कभी सोचा था क्या मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा? मिल्खा सिंह ने सोचा था क्या? यश चोपड़ा ने सोचा था क्या? प्रेम चोपड़ा ने सोचा था क्या? सुनील दत्त ने सोचा था क्या? गुलजार साहब ने सोचा था क्या? राज कपूर ने सोचा था क्या? राजेंद्र कुमार ने सोचा था क्या? अमरीश पुरी ने सोचा था क्या? देवानंद ने सोचा था क्या? मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागे कि नहीं भागे? जोर से बोलिए। तो जो नहीं सोचा था वो हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि हम जो नहीं सोचते हैं वो होता है। मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूं, हमारा सोचा हुआ ही नहीं होता, बल्कि हम जो नहीं सोचते हैं वो भी होता है। भारत बना रहे, भारत की संस्कृति बनी रहे, भारत के त्योहार बना रहे, भारत की परंपराएं बनी रहे, भारत का संविधान बचा रहे, भारत में लोकतंत्र बचा रहे, भारत में सबका साथ सबका विकास चलता रहे, भारत में हम अपनी पसंद से अपना जीवन जीते रहें। इसके लिए जरूरी है सनातन मजबूत रहे। याद रखिएगा, भारत में संविधान है क्योंकि यहां हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सबको समान अधिकार है क्योंकि यहां हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। अभी 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने किसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान केवल यह कह दिया कि पाकिस्तान में रहने वाले सभी समान हैं और पाकिस्तान में रहने वाले सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। उसके बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया गया, दीवार फांद फांद के अंदर घुस गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जो जजेस थे वो सुनवाई छोड़ छोड़ के चैम्बर में भागे, फिर सेना बुलाई गई, फिर उनको लेके बाहर निकले। क्यों? जो भीड़ आई उसने बोला सब एक समान नहीं है, हम पाक हैं, बाकी लोग नापाक हैं, पाक नापाक एक समान नहीं हो सकते। आपने ये बोला कैसे कि सभी पाकिस्तानी एक समान? हमारा सुप्रीम कोर्ट तो रोज बोलता रहता है सब एक समान है, सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है सबको। आज तक कभी भारत के सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ क्या? जोर से बोलिए जरा। भारत के सुप्रीम कोर्ट को कभी घेरा गया कि आप ये कैसे कह रहे हो, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का स्थान है, जो गैर हिंदू है उसको एक बराबर अधिकार नहीं मिलेगा? कभी किसी ने बोला क्या? नहीं। भारत में इसलिए कहता हूं संविधान चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सेकुलरिज्म चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सब लोगों को अपने सोचने की आजादी है, लिखने की आजादी है, बोलने की आजादी है, तर्क करने की आजादी है, अपनी पसंद से कपड़ा पहनने की आजादी है, दाढ़ी रखने की आजादी है, क्लीन शेव रहने की आजादी है, मेकअप करने की आजादी है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक। बहन बेटियों को पढ़ने की आजादी है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक। नहीं तो है ना अफगानिस्तान, बहन बेटियों को आजादी है क्या? व्यापार यहां इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है, नहीं तो सारे व्यापार खत्म हो गए अफगानिस्तान के। नाई की दुकानें सारी बंद हो गई। अफगानिस्तान में नाई की दुकान है क्या? तो लाखों लोग नाई की दुकान बंद होने से बेरोजगार हो गए। मेकअप की दुकानें बंद हो गई, सारे ब्यूटी पार्लर बंद हो गए क्योंकि ब्यूटी पार्लर में जाना ही ठीक नहीं है, मेकअप करना भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़ा योगदान किया है। हमको सबको अपने साथ में लाना है, सबको जोड़ना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 100% मतदान करना है, खुद भी करना है और 10 और लोगों को लेके जाना है। क्योंकि मैंने बताया 1 किलो के वजन को तभी आप अपनी तरफ पल्ला भारी कर सकते हैं जब 100-100 ग्राम के 11 बटखरे एक साथ रखे जाए। कर सकते हैं क्या? करेंगे? अब केवल यही नहीं करना है, आगे का भी कुछ काम करना है। आपको हमारी बात ठीक लगी, आपने सुन लिया, हम चले गए इधर दिल्ली, आप चले गए अपने काम पे।
तो ये बात थोड़ी आगे जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? तो कैसे जाएगी? आपका नाम क्या है? आपका नाम नीली शर्ट, नीली टी शर्ट, हाँ, गौरव। शादी हो गई? पत्नी? नाम? रूपा। बैठिए। अब करना क्या है? गौरव जी, आप फेसबुक फ्रेंड बनाइए, फेसबुक पे अकाउंट बनाइए और गौरव गौरव को फ्रेंड बनाइए। अपने सरनेम वालों को नहीं, अपने जाति वालों को नहीं, किसको बनाना है? गौरव। तो आप यहां अपने मुंबई में बैठे बैठे भारत के 5000 गौरव को अपना फ्रेंड बना सकते हैं। गौरव को फ्रेंड बनाने का फायदा यह होगा कि गौरव ब्राह्मण भी होगा, गौरव क्षत्रिय भी होगा, गौरव वैश्य भी होगा, गौरव दलित भी होगा, गौरव हिंदू भी होगा, गौरव जैन भी होगा, गौरव बौद्ध भी होगा, गौरव सिख भी होगा, गौरव केरलाइट भी होगा, गौरव बंगाली भी होगा, गौरव गुजराती भी होगा, गौरव महाराष्ट्रियन भी होगा, गौरव बिहारी भी होगा, गौरव कश्मीरी भी होगा। तो आपने अक्रॉस द कंट्री 5000 गौरव को अपना दोस्त बना लिया। अभी आपको जो बात ठीक लगती है वो केवल आप ही जानते हो, ज्यादा ज्यादा आपकी पत्नी जानती है। और आपने जब अपने फेसबुक पे लिख दिया तो कुल कितने गौरव जान गए? जोर से बोलिए। 5000। आप थोड़ा और काम करिए। पत्नी का नाम रूपा है तो पत्नी को फेसबुक अकाउंट न भी पसंद हो, आप एक अकाउंट रूपा के नाम पे बना दीजिए पत्नी वाले मोबाइल पे और 5000 रूपा को जोड़ दीजिए। तो रूपा ब्राह्मण, रूपा क्षत्रिय, रूपा वैश्य, रूपा दलित, रूपा हिंदू, रूपा जैन, रूपा बौद्ध, रूपा सिख, रूपा गुजराती, रूपा बंगाली, रूपा गांगुली जो द्रौपदी बनी थी वो भी आपकी पत्नी की फ्रेंड बन जाएंगी। तो दोनों लोगों ने बैठे बैठे कितने लोगों को कनेक्ट कर लिया? जोर से बोलिए जरा। करेंगे पक्का? हाथ उठा के बोलिए करेंगे। भाई इनके लिए ताली बजाइए सब लोग, और अपने लिए भी ताली बजाइए। सबको यह काम करना है। कौन कौन करेगा? हाथ उठा के ईमानदारी से बताइए जोर से। सब लोगों को। मैंने फेसबुक क्यों कहा आप इसको समझिए। भारत में ट्विटर 5 करोड़ लोग यूज करते हैं और फेसबुक 50 करोड़ लोग यूज करते हैं। ट्विटर पे केवल अर्बन लोग हैं, शहरी लोग हैं, गांव के लोग बिल्कुल नहीं हैं। गांव के किसान, मजदूर, झुग्गी झोपड़ी वाले, बाकी अपने रेडी पटरी वाले जो छोटा छोटा काम धंधा करते हैं वो ट्विटर यूज नहीं करते। वो क्या यूज करते हैं? फेसबुक। उन तक सारी बात पहुंचे, उनको भी पता चले 1 किलो को बराबर करने के लिए 100-100 ग्राम के लिए 10 बटखरे रखने पड़ेंगे। उनको भी पता चले और क्या क्या है, कैसे है, समान शिक्षा क्यों चाहिए, समान नागरिक संहिता क्यों चाहिए, घुसपैठ नियंत्रण कानून क्यों चाहिए, धर्मांतरण नियंत्रण कानून क्यों चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों चाहिए, ये उनको भी पता चले। तो पता तभी चलेगा जब गौरव और रूपा मिलकर 10,000 लोगों को जोड़ेंगे। सब लोग करेंगे? आप तो करेंगे, आपसे कहने की कोई जरूरत ही नहीं। कौन नहीं करने वाला? जरा हाथ उठाओ। कौन नहीं करेगा? आप नहीं करेंगे तो कौन मदद करेगा? जरा बताइए भाई। उस आस पड़ोस में आप मदद करिए, उनका अकाउंट जुड़वा दीजिए। अब लो, मुझे लगता है 100% हो गया कंफर्म। ये करना जरूरी है। ट्विटर का एक और नुकसान है। ट्विटर का यह नुकसान है कि आपको कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है। आपको लोग फॉलो करें, आपको ना करें। हो सकता है आपके 200 फॉलोअर हो, आपके 300 फॉलोअर हो। और ट्विटर की जो जेनेटरी है वो बड़ी समझदार है, वो ज्यादा किसी को भाव देते नहीं है। फेसबुक वाली जेनेटरी बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ रहती है। और फेसबुक पे आपके पास ये भी सुविधा है कि आप 5000 लोगों को जोड़ सकते हैं। ट्विटर पे आपके हाथ में नहीं है कि आप 5000 लोगों को फॉलो करवा लो। तो इसलिए फेसबुक यूज करिए, अवश्य करिए। 1:10 का रेशियो है। एक तरफ 5 करोड़ लोग, दूसरी तरफ 50 करोड़ लोग। वो 50 करोड़ लोगों को कनेक्ट करना जरूरी है। आप नहीं कनेक्ट करोगे, कोई और जाएगा, खटाखट स्कीम लॉन्च करेगा, फटाफट स्कीम लॉन्च करेगा, 5-5 किलो चावल वाला स्कीम लॉन्च करेगा, 1-1 किलो दाल वाला स्कीम लॉन्च करके उनसे वोट कर लेगा और उसके बाद वो 5 साल मस्ती करेगा। इसलिए आवश्यक यह है, हर गौरव 5000 गौरव को जोड़े, हर रमेश 5000 रमेश को जोड़े, प्रत्येक रूपा, विभा, रश्मि, दीपा, दीप्ति 5-5 हजार अपने अपने नाम के लोगों को जोड़े। अभी देखिए 1 साल के अंदर ऐसा बदलाव आ जाएगा कि पूछे नहीं।
मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन ये हमने काम कर लिया उस दिन 80% मतदान शुरू हो जाएगा प्रैक्टिकली, और थोड़ा दम लगा दिया तो 100% भी होगा। 100% मतदान हो। इसीलिए मैंने PIL फाइल किया कि आधार बेस्ड वोटिंग शुरू करिए। जो लोग दूर रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, नौकरी करते हैं, वोटर ID कहीं और है, कम से कम उनको ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा मिलनी चाहिए। एक मेरी PIL चल रही है, 1 नेशन 1 वोटर लिस्ट, 1 नेशन 1 वोटर ID कार्ड, कि आपकी वोट, अगर आपकी वोट बंगाल में भी होगी, आप मुंबई में भी रहते हैं, तो भी आप यहां से वोटिंग कर सके। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक PIL फाइल किया हुआ है, कोर्ट में मैटर चल रहा है। भारत को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारे नियम कानून की जरूरत है। हम लोग जब जब कथा में अपने बैठते हैं तो हम लोगों से 4 वाक्य बुलवाया जाता है। क्या क्या? धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। अब कभी आप ध्यान से सोचना, विष्णु भगवान ने जितने अवतार लिए वो धर्म की जय करने के लिए किया था, अधर्म का नाश करने के लिए किया था। भगवान श्री राम क्या आए थे करने? अधर्म का नाश, धर्म की जय नहीं। वो कथा सुनाने थोड़ी आए थे। भगवान श्री राम क्या करने आए थे? अधर्म का नाश। भगवान परशुराम करने क्या आए थे? अधर्म का नाश। भगवान कृष्ण क्या करने आए थे? अधर्म का नाश। भगवत गीता में लिखा है ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक अधर्मियों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं। तो धर्म की जय किए बिना अधर्म का नाश नहीं हो सकता। गाय को रोटी खिलाना धर्म की जय करना है, और गौ हत्यारे को जेल में डाल देना अधर्म का नाश करना। जब तक जेल में नहीं डालेंगे, आप 6 महीने रोटी खिलाओगे, 7वें महीने आके अपनी गाय खा जाएगा। तो जितना जरूरी है धर्म की जय, उतना जरूरी है अधर्म का। अब समाज तो धर्म की जय कर सकता है, अधर्म का नाश कौन करेगा? शासन। शासन का मतलब थानेदार, हवलदार, कलेक्टर, कप्तान। और वो अधर्म का नाश कर ही नहीं रहे, वो माल पानी लेके खुद ही जो है अधर्मियों को फायदा पहुंचा रहे। 2-2 हजार रुपए में आधार बना रहे, 2-2 हजार रुपए में राशन कार्ड बना रहे, 2-2 हजार रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे रहे। घुसपैठ का मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार। घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। बॉर्डर पे आते हैं 2,000 रुपए देके, अंदर हुए पहुंच गए मुंबई, यहां दलाल को पकड़ते हैं, 2,000 रुपए में कॉमन सर्विस सेंटर पे आधार बन जाता है। जैसे ही एक डॉक्यूमेंट बना, दूसरे दलाल को पकड़ा, 2,000 रुपए में नगर निगम में बर्थ सर्टिफिकेट, 2 डॉक्यूमेंट हुआ, तीसरे दलाल को पकड़ा, तहसीलदार के यहां 2,000 रुपए में राशन कार्ड, 3 डॉक्यूमेंट हुआ, चौथे दलाल को पकड़ा, 2,000 रुपए में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 4 डॉक्यूमेंट हो गया, RTO ऑफिस के दलाल को पकड़ा, 3,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस, 11,000 रुपए में 5 डॉक्यूमेंट तैयार। उसके बाद किसी ओट जीवी नोट जीवी गद्दार नेता को पकड़ा, उसको बताया हम 50 लोग हैं, हमारे पास 50 वोट है, हमारे पास 5-5 डॉक्यूमेंट है, मेरा वोटर ID में नाम जुड़वा दो। वो जुड़वाएगा कि नहीं? जुड़वाएगा, क्योंकि उसको चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। और जब वो जीत गया, जब वो वोटर ID बन गई, फिर वो जनधन खाता में जनधन खाता खोलेगा, और जनधन खाता खोल के 3 लाख रुपए मुफ्त में मकान वाला योजना का लाभ, मुफ्त में मकान का लाभ लेगा, मुफ्त में दुकान का लाभ लेगा, मुद्रा लोन भी लेगा, वजीफा भी लेगा। तो लगाया उसने, लागत लगाई 10 से 12 हजार रुपए, और साल भर के अंदर 5 लाख रुपए का फायदा ले लिया। ये 5 लाख रुपए किसका पैसा है? जोर से बोलिए। तो आपके पैसे से वो यहां का नागरिक भी बन गया, और आपके पैसे से पूरा लाभ भी ले रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का भी लाभ ले रहा है, राज्य सरकारों का भी लाभ ले रहा है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है बताइए? घुसपैठ या घूसखोरी? जोर से बोलिए। घूसखोरी। घूसखोरी बंद हो जाएगी, घुसपैठ बंद हो जाएगी। स्कूल कॉलेज में ड्रग पहुंचाया जा रहा है,
ड्रग से हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, नशेड़ी बन रहे हैं। जब वो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं फिर पॉर्न एडिक्ट हो जाते हैं, और जब ड्रग एडिक्ट हो गए, पॉर्न एडिक्ट हो गए, फिर एक दूसरी दुनिया में खोए रहते हैं। पूरा पंजाब ड्रग के बल पे कन्वर्ट कर दिया। पंजाब को कन्वर्ट करने के लिए जो प्लानिंग की गई, सबसे पहले फ्री में नशा बांटा गया। जब वहां की यंग जनरेशन ड्रग एडिक्ट हो गई, फिर उनको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि नशेड़ी आदमी के लिए क्या फर्क पड़ता है, वो हिंदू रहे या ईसाई बन जाए, फर्क ही क्या पड़ता है। इस तरीके से काम हुआ है। धन भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे कानून घटिया है। कानून को बदलना पड़ेगा। कानून कहां से बदलेगा? संसद और विधानसभा से। संसद विधानसभा से तब बदलेगा जब आप डिमांड भी करेंगे और सप्लाई करने वाले आपके फेवरेबल होंगे। डेमोक्रेसी में काम दो तरीके से होता है, डिमांड एंड सप्लाई। आपको डिमांड करना पड़ेगा और वहां जो बैठा है उसको सप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है सप्लाई करने वाला सप्लायर भी अपना हो और डिमांड भी अपनी तरफ से की जाए। तो सप्लायर भी अपना होना चाहिए और डिमांड भी अपनी तरफ से होनी चाहिए, तब ये डिमांड सप्लाई का पूरा बैलेंस बनता है। वो तभी होगा जब 100% मतदान करेंगे। जातियों में बटे, भाषा के आधार पे बटे, क्षेत्र के आधार पे बटे। हालांकि आप लोग नहीं बटोगे, लेकिन आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये बात आगे बढ़ाना है। न मैं हर जगह जा सकता हूं, न बाकी और लोग जा सकते हैं। अल्टीमेटली हर व्यक्ति को ये बात बढ़ानी पड़ेगी। हर व्यक्ति केवल इतना काम करे, अपनी बात को 5-5 हजार लोगों का आगे तक बढ़ा दे, पूरी चेन बढ़ जाएगी। ये जरूरी है कि नहीं? अदरवाइज सोचो ना, इस देश में क्या क्या हो रहा है। संविधान कह रहा है कि मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है, मजहब के आधार पर कोई योजना नहीं बनेगी, और सरकार ने वक्फ एक्ट बना दिया। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया और बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के काम को लीगलाइज कर दिया। पहले काशी मथुरा का मुकदमा आगे नहीं बढ़ रहा था। क्यों नहीं बढ़ रहा था? 1991 में एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, वो कहता है कि नहीं, अब कोई मुकदमा चलेगा नहीं। हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन एडमिट किया, फिर काशी मथुरा का मामला आगे बढ़ा। विष्णु शंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी उसको वहां आगे काम को आगे बढ़ा रहे। मुझे एक चीज बताइए, आप ड्राइवर को वेतन देते हैं अच्छी तरीके गाड़ी चलाने के लिए या गड्ढे में कुदाने के लिए? जोर से बताइए जरा। आपको मरवाने के लिए तो नहीं देते ना वेतन, कि चल भैया हमको बैठा के तू खाई में गिरा दे हमको, इसलिए वेतन देते हैं क्या? डॉक्टर को अगर फीस देते हैं जान बचाने के लिए या जहर लेने के लिए? जोर से बोलिए जरा। जान बचाने। वैसे ही सांसद विधायक को वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, आजीवन पेंशन, सिक्योरिटी गार्ड, चार्टर्ड प्लेन, ये जो मिलता है भारत को बर्बाद करने के लिए या भारत को आबाद करने के लिए? लेकिन कानून कैसे बनाए? भारत को बर्बाद करने के लिए। कानून भारत के अनुकूल नहीं बनाए, बल्कि भारत को बर्बाद करने के लिए कानून बनाए। भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान में चित्र बने हुए थे। उन चित्रों का एक पर्पस था। भारत के संविधान में 22 पार्ट है, तो एक पार्ट पे राम, लक्ष्मण, सीता जी की फोटो, एक पार्ट पे भगवान कृष्ण, अर्जुन की फोटो, एक पार्ट पे हनुमान जी की फोटो, एक पार्ट पे भगवान नटराज की फोटो, एक पार्ट पे नंदी बैल की फोटो, एक पार्ट पे जो है गुरुकुल और नालंदा विश्वविद्यालय की फोटो, एक पार्ट पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता की फोटो, एक पार्ट पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो। सब ऐसे अलग अलग फोटो थी और उन सभी फोटोज का एक पर्पस था। तो भारत के संविधान के पार्ट 15 पे छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की फोटो थी। क्यों रखी गई थी ये फोटो? इसका उद्देश्य समझिए। संविधान का पार्ट 15 इलेक्शन से रिलेटेड है। पॉलिटिकल पार्टियां संविधान के आर्टिकल 15 से निकलती हैं और हमें जो वोटिंग का अधिकार मिलता है यह भी संविधान के पार्ट 15 से निकलता है। तो संविधान निर्माताओं ने कहा, चूंकि ये पार्ट 15 इलेक्शन से रिलेटेड है,
तो यहां पे हम गुरु गोविंद सिंह की फोटो लगाएंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो लगाएंगे, क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा करने में इन दो महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। तो जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के रास्ते पे आगे बढ़ेंगी, और वोटर ये देखेगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के बिल्कुल एकदम उनके इशारे पे काम कर रही है, एकदम उनके मिशन पे काम कर रही है, उसको वोट करेंगे। एक झटके में सारे संविधान की फोटो निकाल दिया। अगर भारत के संविधान में राम लक्ष्मण सीता की फोटो होती, भगवान कृष्ण और अर्जुन की फोटो होती, हनुमान जी की फोटो होती, शंकर जी की फोटो होती, भगवान महावीर की फोटो होती, भगवान गौतम बुद्ध की फोटो होती, सारी फोटो थी उसमें, अलग अलग चैप्टर पे अलग अलग था, एक चैप्टर पे भगवान महावीर की, एक चैप्टर पे गौतम बुद्ध की। तो क्या भारत के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता था क्या? जोर से बोलिए। नहीं। बाप ने सारी फोटो निकाला 1950 में संविधान में से, और बेटी ने 76 में इमरजेंसी के दौरान संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ दिया। हमने उसको चैलेंज किया हुआ है, मंगलवार को उस पर फिर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। हमने कहा ये संविधान से सेकुलर शब्द हटाइए, बिल्कुल गलत तरीके से आया हुआ है। और जानते हैं, मार्च 76 में टेन्योर खत्म हो गया लोकसभा का। लोकसभा को विल ऑफ द पीपल कहते हैं, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। तो विल ऑफ द पीपल खत्म हो गई मार्च में, और नवंबर 76 में, यानी विल ऑफ द पीपल खत्म होने के बाद, लोकसभा का टेन्योर खत्म होने के बाद नवंबर 76 में सेकुलर शब्द जोड़ा गया। मैं सेकुलरिज्म का विरोधी नहीं हूं, हम लोग तो इनहेरेंट सेकुलर है, सेकुलर रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग तो जन्मजात सेकुलर है। लेकिन जिस तरीके से सेकुलर शब्द जोड़ के सेकुलरिज्म के नाम पे सनातन को खत्म करने की साजिश चल रही है, इसको रोकना जरूरी है। इसलिए मैंने उसको चैलेंज किया हुआ है। भारत में बहुत बड़ी साजिश चल रही है, संविधान के नाम पे संविधान को खत्म करने की साजिश चल रही है, और लोकतंत्र के नाम पे लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है। संविधान को बचाना है, सब लोग मिलजुल के रहिए, समझदारी के साथ रहिए, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो। इतनी सी बात कहनी थी, लेकिन इस मिशन को आगे बढ़ाना है। सबको 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाना है, खुद भी बनाना है, पत्नी से भी बनवाना है, और दिन में एक बात कोई उस पर लिखनी है। कोई एक वीडियो जो आपके पास अच्छा आ जाए उस पर डाल दो। आपके पास आया, आप अकेले देखोगे, आप अपने नाम अपने फेसबुक पे डाल दोगे, आपके नाम वाले 5000 देखेंगे। जिस दिन ये मुहिम शुरू हो गई, देश भर में कोई भी बात होगी, फट से 24 घंटे के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल से कश्मीर पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।